हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डिजेक्शन एंड ऑट की ये पोएम है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब जो राइटर हैं हमारे, जो कि सैमुअल टायलर कॉलरिज ने इस पोएम में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताया है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करा है। जब उनका दिल टूट चुका था, जब उनको धोखा मिल चुका था, तो एक तरीके से उन्होंने अपने ब्रेकडाउन के बाद उन्होंने कैसा फ़ील करा, कैसी उनकी फीलिंग्स थी उस टाइम पे, ठीक है, उनको कैसा फ़ील हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने इस पोएम के थ्रू अपनी एक्सप्लेन करी है। तो एक तरीके से ये जो पोएट है, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उन्होंने इस पोएम के थ्रू बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंडिंग में मैं आपको, इस वीडियो के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मेन होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो पोएम है मैं आपको पूरी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके सारे क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो रिजेक्शन एंड ऑट की जो पोएम है, इसके जो राइटर है वो है सैमुअल टायलर कॉलरिज, ठीक है। और ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी हमारी 4 अप्रैल 1802 में। तो ये आप यहाँ पे आपको ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि ये राइटर कौन है इस पोएम के, और ये जो पोएम है ये कब पब्लिश की गई, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं इसका। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, जो ये डिजेक्शन एंड ऑट की जो पोएम है, तो इन्होंने क्या हुआ, जो पोएट है इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बताया। जो पोएट है वह एक लड़की से प्यार करते थे, ठीक है, वह एक लड़की से प्यार करते थे और उसी को याद करते हुए उन्होंने एक लेटर को लिखा, ठीक है, उसी को याद करते हुए उन्होंने एक लेटर को लिखा और वही लेटर आगे चल के पोएम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जो पोएट है वह एक लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम था सारा हचल्सन, ठीक है। सारा हचल्सन जो थी वो पोएट उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे एक तरीके से। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, पोएट ने उस लड़की के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा, ठीक है, और वही लेटर जो था वो आगे चल के पोएम बन गया। यानी कि जो आप अभी पोएम को सुन रहे हैं ये पहले क्या था, लेटर था, ठीक है, जो कि पोएट ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था, जो कि सारा हचल्सन थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, सारा हचल्सन से पोएट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हीं की याद में उन्होंने इस लेटर को लिखा और वही लेटर आगे चल के पोएम बन गया। तो क्या हुआ, वैसे तो पोएट ने लेटर में सारा हचल्सन का नाम लिखा था, लेकिन जब ये लेटर पोएम बना तो वहाँ पे क्या करा पोएट ने, सारा हचल्सन का नाम हटा के वहाँ पे इन्होंने ऑड लेडी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि सारा हचल्सन जो थी, उन्होंने लेटर में तो सारा हचल्सन का नाम लिखा था, लेकिन जब ये लेटर पोएम बना तो उस समय क्या हुआ, इन्होंने पोएम जैसे वो बना वो लेटर, तो उन्होंने ऑड लेडी इसका नाम रख दिया, ठीक है। मतलब उनका जो नाम था वो उन्होंने पोएम में नहीं लिखा एक तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, एक तरीके से जो पोएट थे वो इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और ये जो प्यार था एक तरीके से एक तरफ़ा था। एक तरफ़े के मतलब है कि पोएट सारा हचल्सन से प्यार करती थी और सारा हचल्सन पोएट से प्यार नहीं करती थी, ठीक है। तो ये जो प्यार था एक तरफ़ा था और जब इनको एक तरीके से पोएट को समझ आ गया था ये जो मेरा एक तरफ़ा प्यार है इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो पोएट सोचते हैं कि जब वो लड़की ही मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं आगे का फ्यूचर क्यों सोचूं, ठीक है, क्योंकि जब वो लड़की मेरे से प्यार नहीं करती तो मैं आगे का फ्यूचर कैसे सोच सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनको समझ आ गई थी कि ये जो मेरे एक तरफ़ा प्यार एक तरीके से आगे नहीं बढ़ने वाला और इसका जो एंडिंग है वो यहीं पे ही है। तो पोएट जो है वो उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्टूडेंट्स उनको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होती है सारा हचल्सन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो एक तरीके से जो पोएट हैं जब वो लेटर को लिख रहे होते हैं
तो वहीं से इस पोएम की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, वहीं से इस पोएम की स्टार्टिंग होती है। और पोइट कहते हैं, स्टूडेंट फिर पोइट कहते हैं इस लेटर को लिखते हुए, देखिए क्या होता है कि जो पोइट हैं वो बैठकर चांद की तरफ देखते हैं पहले तो, ठीक है, बाहर वो अपनी बालकनी में जाते हैं, फिर वहाँ पे वो बैठते हैं आराम से। देखो वो काफ़ी ज़्यादा ना उदास होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, उनका जो दिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, क्योंकि उनका जो दिल है वो एक तरीके से टूट चुका है, और वो एक तरीके से सारी चीज़ें, मतलब उनको ये कैसे लग रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी बिछड़ चुकी हैं, ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पोएट होते हैं वो बैठकर चाँद की तरफ देख रहे होते हैं, और चाँद की तरफ से ना स्टूडेंट्स एक लाइट सी आ रही होती है, ठीक है। अगर जब वो जैसे वो चाँद को देख रहे थे तो वहाँ से एक लाइट सी आ रही होती है एकदम, तो उनको ये लगता है कि एक तरीके से जो न्यू मून है, ठीक है, न्यू मून, मून का मतलब चाँद, ठीक है, जो न्यू मून है उसके एक तरीके से न्यू मून की गोदी में एक तरीके से ऑड मून बैठा है, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि एक तरीके से जो न्यू मून है, जो नया जो चाँद है, नए चाँद के ऊपर पुराना चाँद एक तरीके से उसकी गोद में बैठा हुआ है, ऐसा उनको फील हो रहा था जब वह चाँद को देख रहे थे। कौन? पोएट। तो यहाँ पे आपको कितना क्लियर हुआ होगा। फिर क्या होता है, तो फिर पोएट बोलते हैं कि एक तरीके से जब ये जिस तरीके से चाँद जो है, जिस तरीके से हमें दिख रहा है कि न्यू मून ओल्ड मून की गोद में बैठा हुआ है, तो इसका संकेत है कि तूफ़ान आने वाला है, यानी कि स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब ऐसा चाँद देखने को मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि ये तूफ़ान का संकेत है, ठीक है, स्टॉर्म का संकेत है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बोलते हैं कि काश ये तूफ़ान आ जाए, ठीक है, काश ये तूफ़ान आ जाए और मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जो मेरी होप्स है जिनको मैं खो चुका हूँ, क्या पता इस तूफ़ान से सब ठीक हो जाए और जैसे मैं पहले खुश रहता था वापस मैं वैसा हो जाऊँ। तो ये सब क्या बोलते हैं जब वो मतलब एक तरीके से जब वो चाँद को देख रहे होते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है स्टूडेंट, जब वो उनका जो दिल है जब वो टूट चुका था तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा था कि भाई मैं मतलब एक तरीके से वो जो सारी होप्स थी ना, मतलब जो उनकी उम्मीदें थी मतलब सारा जॉनसन को लेके कि मैं उनको ये उनके साथ एक तरीके से अपना फ्यूचर डिसाइड करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, जो भी एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी चीज़ वो अपने डिसाइड कर रहे थे अपना फ्यूचर, तो एक तरीके से उनकी जो होप्स थी वो सारी खो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से जो एक तरफा प्यार था और सारा हंसनसन उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और एक तरीके से उनको पता लग चुका था कि मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो पोएट होते हैं तो पोएट को लगता है कि एक तरीके से ये तूफ़ान जो आएगा, काश ये तूफ़ान आए और मेरी जितनी भी होप्स हैं और जितनी भी मैं एक तरीके से मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं एक तरीके से मेरी लाइफ की जो खुशियाँ हैं जो जा चुकी हैं, काश इस तूफ़ान के आने से मेरी जो खुशियाँ हैं वो वापस आ सके और मैं जैसा था पहला काश मैं वैसा हो जाऊँ, ठीक है। तो ये सब जो पोएट हैं वो एक तरीके से मून, स्काई, स्टार को देखते हुए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। जब वो एक तरीके से चाँद को देखते हैं तो वो सारी चीज़ें ये सब ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और लेटर में सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका। फिर देखो पोएट ये बोलते हैं कि एक तरीके से पोएट ये बताते हैं कि एक तरीके से जब मैं नेचर को देख रहा हूँ तो नेचर को देखते हुए स्टूडेंट्स उनको खुशी नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि एक तरीके से जब मैं पहले नेचर को देखता था और नेचर को देखते एक तरीके से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था और मुझे नेचर को देखते ही होप्स मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वे बताते हैं कि जब से मेरा जो ब्रेक डाउन हुआ है, जब से मेरा एक तरीके से दिल टूटा है, मुझे नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, मुझे नेचर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नेचर में कोई भी होप्स, कोई भी हैप्पीनेस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये बोलते हैं पोएट, ठीक है। वे बताते हैं कि देखो जब मैं खुश था, ठीक है, उन्होंने एक बताया है, मतलब उन्होंने एक लाइन बोली कि जब मैं खुश था तो मुझे सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, ठीक है, अब जब मैं दुखी हूँ, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, मेरा दिल टूट चुका है, तो मुझे नेचर भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि जैसा हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने मन से ही हमें वैसा ही फील होता है। देखो अगर आप दुखी हो, ठीक है, उनका कहना ये था कि अगर आप दुखी हो तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, जिससे आपको पहले खुशी मिलती थी। तो उनका ये कहना था अगर आप खुश हो तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो पोएट ने बताया कि जब मैं पहले था, जब मैं नेचर को देखता था तो मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, मतलब एक तरीके से मेरा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता था, लेकिन जब मैं अब नेचर को देख रहा हूँ तो मुझे उसको देख के कोई भी खुशी नहीं मिल रही,
ठीक है। वे बताते हैं कि एक तरीके से सारा जो खेल है वह हमारे मन का है। अगर मैं खुश हूँ तो मुझे सब अच्छा लगेगा। अगर मैं जैसे कि एक तरीके से वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं, उनका जो दिल है वो टूट चुका है, तो उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो नेचर ही क्यों ना हो। फिर बोलते हैं पोइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखो अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो दिल है स्टूडेंट वो ब्रेक डाउन हो चुका है, उनका टूट चुका है, क्योंकि वे सारा हंसनसन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। और उन्होंने वो मतलब एक तरीके से पोइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनको खुशी मिले, वो खुशियाँ ढूँढते हैं सारी जगह, ठीक है। और जितनी भी वो चाहते, जितनी भी वो होप खो चुके हैं, वे अपनी होप को वापस लाना चाहते थे, ठीक है। वे कोशिश करते थे कि मैं जितनी भी अपनी होप खो चुका हूँ, जितना भी मेरा कॉन्फिडेंस था, सब मैं वापस लाना चाहता हूँ। मेरी जो खुशियाँ थी, मैं जैसे पहले खुश रहता था, मैं सारी खुशियाँ अपनी वापस लाना चाहता हूँ। बट उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता, ठीक है। वह बोलते हैं कि फिर क्या होता है, जैसे कि स्टॉर्म के बारे में होता है कि अगर ये स्टॉर्म वगैरह आ जाए तो मेरी खुशियाँ, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वे बताते हैं कि लोग ये कहते हैं कि नेचर से हमें खुशी मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मतलब एक तरीके से मुझे खुशी फील नहीं हो रही है नेचर को देख के। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक तरीके से उनका जो दिल है वो टूट चुका है, समझ रहे हो। फिर आगे देखते हैं। पोइट कहते हैं कि मेरी लाइफ में पहले भी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, मेरी लाइफ में पहले भी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ, ठीक है। वे बताते हैं कि मेरी लाइफ पहले भी प्रॉब्लम से भरी हुई थी, मेरे पास पहले भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा काम होता था। तो यहाँ पे जो पोइट हैं वो बोलते हैं कि देखो, लाइफ में पहले भी मेरे प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो मेरा ब्रेक डाउन हुआ, जो मेरे एक तरीके से जो मेरी फीलिंग्स है उनका ब्रेक डाउन हुआ, तो अब मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ में पहले भी थी, ठीक है। जब मैं नेचर को देखता था उस समय, तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता था, मेरी होप उस समय भी थी, मेरी होप बढ़ती थी नेचर को देख के। लेकिन अब उनको नेचर को देख के ऐसा कुछ भी स्टूडेंट्स फील नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट्स वगैरह होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फिर पोइट बोलते हैं, ठीक है, फिर पोइट बोलते हैं कि मुझे नेचर से कोई भी होप नहीं मिल रही है, क्योंकि देखो उनको एक तरीके से उनका जो इमोशनल ब्रेकडाउन है ना वो हो चुका है, ठीक है। वो अंदर से एकदम टूट चुके हैं, उनकी जो फीलिंग्स है अंदर से एकदम ख़त्म हो चुकी हैं। वे कहते हैं कि मुझे मेरा फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। वे कहते हैं कि एक तरीके से मेरा जो इमोशनल ब्रेकडाउन है वो हो चुका है, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी जो खुशियाँ हैं वो मेरी लाइफ से जा चुकी हैं, ठीक है। ये पोइट बोलते हैं। पोइट बोलते हैं कि एक तरीके से मेरी जो फीलिंग्स थी अंदर, जो मैं सारा हंसनसन के लिए फ़ील करता था, वो सब मेरी एक तरीके से मतलब ब्रेक डाउन के बाद वो मेरे एक तरीके से सारी ख़त्म हो चुकी है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अपनी लाइफ में, और जो मेरा फ्यूचर है उसकी भी एंडिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब पोइट कहते हैं सारा हंसनसन का जो दिल है वो एकदम प्योर है, इसलिए नेचर उन्हें खुशी देता है, ठीक है। फिर पोइट ये बोलते हैं स्टूडेंट्स के जो सारा हंसनसन है, सारा हंसनसन कौन है? जिससे पोइट प्यार करते हैं, ठीक है। तो वे बताते हैं, तो पोइट ये बताते हैं कि सारा हंसनसन जो है उनका जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है। प्योर का मतलब होता है शुद्ध है, ठीक है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि उनको एक तरीके से जो नेचर है वो खुशी दे रहा है। वो ऐसा मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि एक तरीके से वो पूरे अपसेट थे, उनकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे। और सैड में, अपसेट में वो बोलते हैं कि सारा हंसनसन का जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, क्योंकि जो नेचर है उनको वे खुशियाँ दे रहा है, ठीक है। उनको वे खुशियाँ दे रहा है, इसलिए सारा हंसनसन का जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है। पोइट चाहते हैं कि सारा हमेशा खुश रहे, उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, और बोलते हैं मेरा जो जीवन है वो ख़राब हो चुका है, मेरा जीवन में कोई खुशियाँ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारा हंसनसन खुश रहे, ठीक है। फिर जो पोइट हैं वो एकदम अपसेट होके बोलते हैं कि जो सारा हंसनसन है एक तरीके से उसका प्योर मतलब उनका जो प्योर दिल है, क्योंकि नेचर उनको खुशी दे रहा है, ठीक है। तो वे चाहते हैं कि देखो मेरी लाइफ तो ख़राब हो चुकी है, ये पोइट बोलते हैं कि मेरी लाइफ तो ख़राब हो चुकी है, ठीक है। मेरे को अपना कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मेरा जो इमोशनल ब्रेक डाउन है वो हो चुका है, मुझे कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी खुशियाँ सारी जा चुकी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो सारा हंसनसन है वो हमेशा खुश रहे, ठीक है, हमेशा खुश रहे, उसकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहे। तो ये पोइट बोलते हैं, ठीक है।
और वे अपने नेचर को अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि नेचर क्या है, उन्हें खुशी दे रहा है। फिर इस लेटर को लिखते लिखते पोइट की ठीक है, फिर इस लेटर को लिखते लिखते स्टूडेंट्स पोइट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर इस लेटर को लिखते लिखते स्टूडेंट्स पोइट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से फिर अंदर चले जाते हैं अपने रूम के। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि स्टॉर्म जो है आ चुका है। स्टॉर्म का मतलब है तूफ़ान। ठीक है, जो धीमी धीमी हवाएं चल रही थी, अब वो ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी थी और एक तरीके से तूफ़ान आ चुका था। ठीक है, तो वो बोलते हैं क्या ये तूफ़ान मेरी एक तरीके से मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं एक तरीके से जो मैं दुखी हूँ, काश ये मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए मेरे से। ठीक है, तो ये सब वे अपने लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द अपीयरेंस ऑफ द न्यू मून इन द लैप ऑफ ओल्ड मून सिग्निफाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द पोएट इन मूड ऑफ डिजेक्शन। ठीक है, थर्ड है, द वोम डज द पोएट एड्रेस द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। Fourth, what is the conversation of the poet in the poem about nature? Write a critical appreciation of the poem। तो ये स्टूडेंट्स 5 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा डिजेक्शन एंड ऑड की बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा ये वाली वीडियो को, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था इस वीडियो को, मतलब इस पोएम को पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो को रिगार्डिंग जो भी डाउट्स वगैरह होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं उम्मीद करूँगी आपको सारा जो पोएम है वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे एक तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई ये आपके लिए हेल्पफुल है वीडियोज़, तो मैं आगे भी और लेके आऊँगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करने, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अपने जो भी सखी सहेलियाँ हैं उनमें आपको इन वीडियोज़ को शेयर करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।